मैंने आपसे एक सवाल किया था कि जो हमारे ज़ाहिर है उसके साथ साथ हमारे बातिन की जो सफाई है, दिल जो है उसको साफ़ करना, दूसरों के लिए गुबत ना रखना, दूसरों के लिए मोहब्बत पैदा करना, ये सब कितना ज़रूरी है, प्लीज़ बयान कीजिएगा। देखा जाए ना तो ये भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह के हम लोग अपने जिस्म का, अपने लिबास का, अपने माहौल का ख्याल रखते हैं, अपने माहौल को पाको साफ़ रखते हैं, इसी तरह हमारा दीन हमें इस बात का दर्स देता है कि आपने अपने दिल को भी पाको साफ़ रखना है। दिल में ना तो किसी के बारे में हसद हो, ना कीना हो, ना बुग़्ज़ हो। तो ये सब भी सफाई में ही आता है? ये सारा कुछ सफाई में आता है, बल्कि ये एक ऐसी सफाई है कि जो इबादत की कबूलियत की अलामत है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक हमारी रहनुमाई फरमाई है कि जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर बुग़्ज़ होगा, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ओए होए, अच्छा, आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जन्नत में दाखिल नहीं होगा से तो मतलब ये है कि हमारी इबादत, हमारे ज़िक्र अज़कार, हमारे मुआमलात खद सदका और खैरात की सूरत में उन तमाम की कबूलियत का दारो मदार जो है वो दिल की पाकीज़गी पर है। तो इसको अगर मैं इस तरह से पूछ रही हूँ कि जैसे अगर वो बुग़्ज़ रखता है दिल में और उसके दिल में कीना है, तो उसकी जितनी भी इबादत हैं क्या वो भी कबूल नहीं होंगी? जी ऐसे वो कबूल नहीं होगी, ना उसकी फ़र्ज़ी इबादत कबूल होंगी और ना उसकी नफली इबादत। अच्छा, इसमें एक बड़ी अहम बात है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इंसान और एक मुसलमान का एहतराम जो है वो इस हदीस मुबारका की रोशनी में वाज़ेह फरमाया है जी। अल्लाह के प्यारे रसूल जब हिजरत फरमाने लगे तो उस वक्त आप बैतुल्लाह शरीफ की जानिब मुखातिब हुए और फरमाने लगे कि तू बड़ी अजमत वाला है, पर एक जान की हुर्मत जो है वो तेरी हुर्मत से ज़्यादा है। हमें इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे दीन का मिजाज ये है, खा कोई आदमी जो है वो आपको जैसा भी लगता हो, ज़ाहिरी तौर पर देखने में हमें लगेगा कि यह आदमी ठीक नहीं है, भाई हमारी नज़र का है, हो सकता है कि वो अल्लाह की नज़र में बहुत अच्छा हो जिसको हम समझ रहे हैं। यानी अमाल का दारो मदार तो नियतों पर है, और किसी के दिल में क्या है ये अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं जानने वाला। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं ना कि इस्लाम जो है वो इस इंसान की जो सोच है उसको सरापा खैर, सुभान अल्लाह, सुभान बनाना ही चाह रहा है हर तरीके से। ऐसे ही है। अच्छा, अदनान साहब से भी मैं ज़रा बात करना चाहूँगी। अदनान साहब, मुझे ये बताइएगा, हमारी जो फसलें हैं वो जिस पानी से सराब होती हैं वो भी तो गंदा है, फिर हम किस तरह से सेहतमंद रह सकते हैं? आलूदगी, गंदगी, ये सब चीज़ें तो हमारे माशरे में फैली हुई, तो इस तरह से हमारी जो ज़राअत है वो कैसे फलेगी फूलेगी आगे? जी, इसमें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कभी हमने बहैसियत इंसान या एज अ कंज्यूमर ये सोचा है कि जो हमारी प्लेट के ऊपर खाना आता है वो हमारे तक पहुंचता कैसे है? अगर इसको हम ट्रेस बैक करें तो एक आम खुराक या प्लेट तैयार करने में तकरीबन 5 से 6 माह का टाइम जो है वो दरकार होता है, तब खुराक आपके लिए रेडी होती है। अच्छा। और उसमें बहुत सारे आमिल शामिल होते हैं, जहाँ पे आपने अभी कहा है साफ़ पानी, इसके अलावा फर्टिलाइज़र हो गया, वो माहौल जो जिसको इकोसिस्टम कहते हैं, जिसकी वजह से अच्छी खुराक प्रोड्यूस होती है जी। वो सारा सिस्टम ही हर वक्त प्रेशर में रहता है। अगर साफ़ पानी ना मिले, साफ़ माहौल ना मिले, और ज़िया होने की वजह से एक प्रेशर हमारी प्रोडक्शन साइड पे भी है कि हमें ज़्यादा प्रोड्यूस करना है ताकि हम लोगों की ज़रूरत को पूरा कर सकें जी। अब जिस तरह मैं एक पॉइंट ऐड करूँ, हमारी आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है, एस्टिमेट्स ये कहते हैं कि 7% आबादी दुनिया की बढ़ जाएगी 2050 तक, जो कि 50 बिलियन भी चली जाएगी जी। अगर उसको देखा जाए, उनको खुराक मुहैया करना या उनकी भूख को पूरा करने के लिए उतनी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, और इस सारी चीज़ों का प्रेशर हमारे तमाम अवामिल जो कि जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं या क्लाइमेट कहते हैं, उसके ऊपर प्रेशर पड़ा है, और वो प्रेशर हमें नज़र आ रहा है कि हमारी प्रोडक्शन कम हो रही है, बारिशें कम हो रही हैं, और कम होने की वजह से खुराक महंगी हो रही है, यू नो, और हम उसी तरफ हम उसको ज़ाया भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से इंटरकनेक्टेड हैं, और हमने ये देखना है कि हम कैसे यानी इंडिविजुअल लेवल पे हम कैसे इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। बात वापस वहीं आ जाती है कि सिर्फ उतना खाएं जो हमारे जिस्म की ज़रूरत है। बेशक, बिल्कुल।